जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 16 अगस्त को, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं लोग, क्योंकि इस बार भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है और भगवान कृष्ण जी का जन्म भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की अर्धरात्रि में हुआ था। और इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन यानी 15 अगस्त और 16 अगस्त को पड़ रही है, जिस वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के शुभ मुहूर्त की बात करूंगी कि इस बार जन्माष्टमी का व्रत रखना किस दिन सर्वोत्तम रहेगा और जन्माष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा और जन्माष्टमी का व्रत खोलने का जो शुभ समय है वे कौन कौन से हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करें। व्रत की सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा या जय लड्डू गोपाल की। तो चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार कहा गया है और जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर ये पर्व मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी के व्रत की तारीख को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो वहीं कुछ लोग 16 अगस्त को भी रखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना सर्वोत्तम रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का शुभ समय क्या है। तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 की रात को 11:49 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 पर होगी। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों दिन रहेगी। तो जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण 16 अगस्त को करेंगे, जबकि जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे वह अपना व्रत 17 अगस्त को खोलेंगे। बस एक बात बता दूं कि जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखना ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि की अष्टमी तिथि रहेगी और इस्कॉन टेम्पल में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को लगभग पूरा दिन अष्टमी तिथि मिल रही है, जबकि 15 अगस्त को बहुत ही कम समय के लिए अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। इसलिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। और बात कर लें रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 4:38 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 18 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 3:17 पर होगी। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात को 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 43 मिनट की रहेगी। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे वह लोग अगले दिन सूर्योदय के होने के बाद ही व्रत का पारण करेंगे। उनके लिए व्रत पारण का समय 16 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। लेकिन कई स्थानों में व्रत पारण रात की पूजा के बाद यानी निशिता काल पूजा के बाद ही कर लेते हैं। तो ऐसे में वो लोग जन्माष्टमी के व्रत का पारण 15 अगस्त की देर रात को 12:47 के बाद कर लेंगे।
लेकिन वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद जन्माष्टमी के व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे में जन्माष्टमी के व्रत का पारण 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 के बाद रहेगा। दोस्तों, जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए रात की पूजा का समय देर रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक ही रहेगा और उनके लिए व्रत पारण का समय 17 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 पर रहेगा। और जो लोग निशिता काल में पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं तो वह लोग रात में 12:47 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तो इस व्रत को रखने के लिए एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए, साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और रात को सोते समय भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए। फिर अगले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की पूजा रात को ठीक 12 बजे की जाती है, तो आप इसके लिए सबसे पहले गंगा जल से व पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा के साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र और आभूषण से सजाकर किसी सिंहासन में या किसी झूले में विराजित करें। इसके बाद बाल गोपाल की विधिवत पूजा करें। पूजा के समय भगवान के भजन कीर्तन व मंत्रों का जाप करते रहें। आप सबसे पहले उन्हें चंदन से तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पीले फूल माला आदि चढ़ाएं, फल आदि चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और भोग में पंचामृत पंजीरी का भोग लगाएं। साथ में तुलसी दल शामिल अवश्य करें और लड्डू गोपाल का प्रिय माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और अंत में आप भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। और आप इस दिन लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं और यदि संभव हो तो रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें, कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।